आप सभी को नमस्ते। पहला मैं अशोक जोशी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल यूके वाला अशोक जोशी के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। और दोस्तों, उत्तराखंड का इतिहास हम पढ़ रहे हैं और उत्तराखंड के इतिहास के क्रम में जो कल हमने जाना, क्योंकि प्रारंभिक रूप से शुरुआत से बुनियादी स्तर से हम उत्तराखंड के इतिहास को पढ़ रहे हैं और उत्तराखंड के इतिहास के बारे में हमने जाना और बेसिक वे में हमने समझा कि इतिहास किसको कहते हैं, इतिहास के अलग अलग कालखंड कौन से है। जो कल की वीडियो, तो जिन साथियों ने कल की वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक डाल दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन के थ्रू भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और उत्तराखंड के इतिहास के बारे में, उसके अलग अलग कालखंडों के बारे में हमने जाना, साथ ही साथ इतिहास के स्रोतों के बारे में, और उसमें जो पहला कालखंड था प्रागैतिहासिक काल, उसके बारे में हमने जाना कल की वीडियो में कि जो प्रागैतिहासिक कालीन स्थल है, चाहे बात गढ़वाल की जाए, कुमाऊं की जाए। और कुमाऊं में हमने देखा कि अल्मोड़ा में लवेथाप हो गया, फल सीमा हो गया, पेटसाल हो गया, लखू गुफा हो गया, रामगंगा घाटी हो गया, ये तमाम वो पुरा स्थल है जहाँ से हमें प्रागैतिहासिक कालीन साक्ष्य मिले हुए हैं। और यदि गढ़वाल में आए तो गढ़वाल में हमने चमोली में देखे किमनी गांव, मलारी गांव, गोरखिया गुफा, और उत्तरकाशी में आपका हुडली हो गया, पुरोला घाटी या जो यमुना घाटी वाले क्षेत्र में पड़ता है, और साथ ही साथ हरिद्वार बादराबाद से जो है हमें जो ताम्र उपकरण मिलते हैं, ये चीजें हमने जानी। साथियों, जो कल का जो इतिहास का जो पहला कालखंड था प्रागैतिहासिक वाला, प्री हिस्टोरिक पीरियड, उसमें एक चीज मैंने आपको बतानी थी। जैसे हमने देखा कि कप मार्क्स हमें रामगंगा घाटी से मिलते हैं, और रामगंगा घाटी, और जो हमने देखा कि नौलाग्राम से हमें कप मार्क्स, या जिसको हम कह रहे हैं ओखली, ओखली की आकृति के होते हैं, जिसको हम कप मार्क्स कहते हैं ना, जैसे जिसको हम अपनी गढ़वाली भाषा में उर्ख्याला कहते हैं या उर्ख्याली कहते हैं, तो इस आकृति के होते हैं कप मार्क्स। तो कप मार्क्स जिस प्रकार हमें रामगंगा घाटी से मिलते हैं, रामगंगा घाटी क्षेत्र से मिलते हैं, उसी प्रकार जो कप मार्क्स खोजे गए हैं वो आपका देवीधुरा चंपावत से भी खोजे गए हैं। तो देवीधुरा चंपावत याद रखेंगे आप, देवीधुरा चंपावत, चंपावत, देवीधुरा चंपावत, चंपावत भी आपका कुमाऊं में है। देवीधुरा चंपावत से भी कप मार्क्स हमें मिलते हैं, देवीधुरा चंपावत से भी कप मार्क्स हमें मिलते हैं, कप मार्क्स हमें मिलते हैं, या इनको ब्रैकेट में आप ओखली कह सकते हैं। कप मार्क्स हमें जो है मिलते हैं देवीधुरा चंपावत। देवीधुरा के बारे में आप जानते होंगे कि बगवाल मेला लगता है, बारही मंदिर, माँ बारही का धाम भी है इधर देवीधुरा चंपावत में। तो यहाँ से कप मार्क्स मिलते हैं, और इन कप मार्क्स को खोजने का श्रेय किसको जाता है? देवीधुरा चंपावत के कप मार्क्स को खोजने का श्रेय किसको जाता है? तो वो जाता है आपका हेनवुड को, हेनवुड साहब को वो जाता है। हेनवुड ने जो है देवीधुरा चंपावत के कप मार्क्स हेनवुड के द्वारा खोजे जाते हैं। और हेनवुड साहब को जो है, हेनवुड साहब को उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ आर्कियोलॉजी। तो उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक, ये भी जो है इंपॉर्टेंट है, आता है क्वेश्चन कि जो है राज्य में पुरातत्व के जनक के रूप में जाने जाते हैं। तो हेनवुड साहब पुरातत्व का जनक, उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक, पुरातत्व का जनक, उत्तराखंड में पुरातत्व के जनक के रूप में जाने जाते हैं। उत्तराखंड में फादर ऑफ आर्कियोलॉजी जो है उत्तराखंड में कहते हैं हेनवुड साहब को। यदि भारत के परिप्रेक्ष्य में मैं कहूं तो भारत के परिप्रेक्ष्य में या भारत में पुरातत्व के जनक के रूप में जाने जाते हैं कनिंघम साहब। तो एक ये फैक्ट छूट गया था, इसको भी आप उसमें ऐड कर देंगे, लिख लेंगे कि जो देवीधुरा चंपावत के कप मार्क्स जो है किसके द्वारा खोजे गए देवीधुरा से, तो वो हेनवुड साहब के द्वारा खोजे गए। और हेनवुड साहब को राज्य में पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है, पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। और एक प्रश्न ये बनता है कि यदि खोजे गए तो कब खोजे गए? तो वर्ष 1856 में उनके द्वारा ये खोजे गए थे, वर्ष 1856 में, वर्ष 1856 में देवीधुरा चंपावत से कप मार्क्स जो है खोजे गए हेनवुड के द्वारा, और इनको पुरातत्व का जनक भी कहते हैं। और कब खोजे गए? वर्ष 1856 में। किस वर्ष खोजे गए? वर्ष 1856 में खोजे गए, वर्ष 1856 में खोजे गए, ये क्वेश्चन भी आता है। ठीक, अब जो है हम दूसरे कालखंड की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारा प्रागैतिहासिक काल जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है वो हो गया है। और मैं हमेशा बात करता हूँ, मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि हम जो है जब तैयारी करें तो एग्जाम सेंट्रिक तैयारी करें। एग्जाम सेंट्रिक तैयारी का अर्थ होता है परीक्षा केंद्रित तैयारी।
मतलब कि क्या एग्जामिनर पूछ रहा है, क्या पैटर्न है, किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। हमने जो है सीधे ज्यादा डीप नहीं घुसना है, हमने एग्जाम के पैटर्न के साथ साथ एग्जाम सेंट्रिक स्टडी पर बल देना है। अब जो है जब मैंने इतिहास के कालखंडों के बारे में कल आपको बताया तो पहला कालखंड जो था वो प्राग ऐतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक पीरियड था। अब देखिए इतिहास का दूसरा कालखंड जो है वो मैंने बताया कि आद्य ऐतिहासिक काल, जिसको हम प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड कह रहे हैं, जिसको हम जो है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड कह रहे हैं। अब आद्य ऐतिहासिक काल की डेफिनेशन भी मैंने आपको बताई कि आद्य ऐतिहासिक काल किसको कहते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल की जिसमें हमें पुरातात्विक साक्ष्य जैसे उढ्यार हो गए, मृत भांड हो गए और तमाम जो है हमें जो है शैल चित्र हो गए, ये चीजें मिलती है। लेकिन इसके अतिरिक्त क्या है कि जिसमें लिखित साक्ष्य तो है लेकिन उनको क्या है अज्ञात है, उनको जो है बोध नहीं हो पाता, पढ़ा नहीं गया, तो वो काल जो है आद्य ऐतिहासिक काल कहलाता है। और इससे पहले जो प्राग ऐतिहासिक था, प्री हिस्टोरिक, उसमें क्या है कि पुरातात्विक साक्ष्य हमें मिलते हैं और लिखित साक्ष्य, लिखित दस्तावेज, कोई भी लिखित साक्ष्य हमें नहीं मिलते हैं। जिस कालखंड में किसी भी प्रकार के लिखित दस्तावेज उस काल के हमारे पास नहीं है। लेकिन जो आद्य ऐतिहासिक काल के दस्तावेज है लेकिन वो अबोध है, पढ़े नहीं गए। और साथियों आद्य ऐतिहासिक काल के यदि हम उत्तराखंड में आद्य ऐतिहासिक काल की बात करें तो उत्तराखंड में आद्य ऐतिहासिक कालीन जो स्थल है तो उनका अभाव है। इसके जो है कहीं ना कहीं हमें साक्ष्य बहुत कम मिलते हैं। आद्य ऐतिहासिक कालीन जो है साक्ष्य राज्य में हमें बहुत कम मिलते हैं। तो क्या होता है कि आद्य ऐतिहासिक काल का जैसे जो अंतिम समय है, अंत से जो है लिखित साहित्य लिखना प्रारंभ हो जाता है। आद्य ऐतिहासिक काल का जैसे जो है समापन शुरू होता है तो वहां से आपका लिखित साहित्य लिखना प्रारंभ हो जाता है। तो मैंने कल भी कहा था कि इसमें फिर हम जो है क्या पढ़ेंगे कि उत्तराखंड का पौराणिक काल या पौराणिक या वैदिक आख्यानों में उत्तराखंड को किस रूप से वर्णित किया गया है उसको हम इस आद्य ऐतिहासिक काल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि जो आद्य ऐतिहासिक काल का जहां से समापन शुरू होता है वहां से लिखित साहित्य लिखना आरंभ हो जाता है। तो इस आद्य ऐतिहासिक काल में, उत्तराखंड के आद्य ऐतिहासिक काल में हम उत्तराखंड का पौराणिक और वैदिक विवेचन करेंगे, पौराणिक और वैदिक रूप से जानेंगे कि इस राज्य को किस प्रकार से जो है पौराणिक साहित्य में, वैदिक साहित्य में वर्णित किया गया है। तो आइए इसको हम नाम देंगे वैदिक आख्यानों में उत्तराखंड। वैदिक आख्यानों में, वैदिक या यूं कहे पौराणिक भी कह सकते हैं। पौराणिक, पौराणिक मतलब पुराना, पौराणिक या पुराण से भी आप उसको कर सकते हैं रिलेट। पौराणिक या वैदिक आख्यानों में, आख्यानों में या साहित्य, वैदिक और पौराणिक साहित्य में उत्तराखंड, या वैदिक और पौराणिक जो है आख्यानों में उत्तराखंड, साहित्य भी कह सकते हैं आप आख्यानों की जगह, आख्यानों में उत्तराखंड। साथियों सबसे पहले दोस्तों आप देखेंगे कि मैंने कहा है कि पौराणिक और वैदिक आख्यानों में या पौराणिक और वैदिक साहित्य में, आपको नाम से ही स्पष्ट हो जा रहा है। नाम कह रहा है पौराणिक साहित्य, नाम कह रहा है जो लिखा है वैदिक साहित्य। जब बात वैदिक और पौराणिक की हो रही है तो कहीं ना कहीं हमारे मन में जो है सीधे सीधे एक उत्तर आ रहा है कि कहीं ना कहीं संबंध पुराणों से होगा, कहीं ना कहीं जो है इन आख्यानों का संबंध वेद से होगा। जी हाँ, बिल्कुल हम सही समझ रहे हैं कि जो है पौराणिक और वैदिक आख्यानों में उत्तराखंड कि किस रूप से इस उत्तराखंड क्षेत्र का जिक्र मिलता है, वर्णन मिलता है, उल्लेख मिलता है उन साहित्यों में, तो वो हम इसमें जानेंगे। ठीक है, अब देखो जरा वैदिक और पौराणिक काल में आप आ जाओ, वैदिक सभ्यता में आप आ जाएंगे तो वैदिक और पौराणिक काल किसको कहेंगे हम? वैदिक और पौराणिक काल वो काल है कि जिसमें वेदों की रचना की गई, पुराण लिखे गए। अब आप सबको पता है, हल्का बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे वेद है, वेद आपको पता है कि भाई जो है आपने भारतीय इतिहास जब पढ़ा होगा वैदिक सभ्यता में, तो वेद हमारे पास 4 वेद है, हमारे पास 4 वेद है। यदि बात की जाए पुराण की तो हमारे पास 18 पुराण है, 18 पुराण है। यदि बात की जाए उपनिषद की, यदि बात की जाए उपनिषद की तो 108 उपनिषद है, 108 उपनिषद है। यदि बात महाकाव्य की जाए, यदि बात महाकाव्य की जाए तो 2 प्रमुख महाकाव्य है, 2 प्रमुख महाकाव्य है। यदि बात ब्राह्मण ग्रंथों की जाए, ब्राह्मण ग्रंथ, तो देखिए भाई जो ब्राह्मण ग्रंथ है उनकी संख्या भी अलग अलग है, उनकी संख्या भी जो है अलग अलग है। वो वेदों का ही जो है व्याख्या की गई है उन ब्राह्मण ग्रंथों में। तो जो है प्रत्येक वेद का अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है।
ठीक है। जैसे 4 वेद है, अब वो 4 वेद कौन कौन से मैं मौखिक रूप से आपको बताऊंगा कि ऋग्वेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, सामवेद हो गया, अथर्ववेद हो गया, और उनमें से जो सबसे प्राचीन वेद है वो है आपका ऋग्वेद। उनमें से सबसे प्राचीन जो वेद है दोस्तों वो है आपका ऋग्वेद। देखिए वेद टोटल 4 है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है वेदों की संख्या 4 है, लेकिन उत्तराखंड के संदर्भ में हमने किस वेद के बारे में पढ़ना है, किस वेद के बारे में जानना है, ये हमने जो है याद रखना है, ठीक है। तो देखिए वेदों की संख्या तो 4 है, उनका नाम भी मैंने बता दिया, और उसमें से जो है जैसे एक वेद है ऋग्वेद, और जो ऋग्वेद है ये सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद हमारा सबसे प्राचीन वेद है इन चारों वेदों में। और ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है, अब उत्तराखंड में किस ब्राह्मण ग्रंथ को जो है हमने याद रखना है, जहां से क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैं बता रहा हूँ। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ का नाम है ऐत्रेयी ब्राह्मण, ऐत्रेयी ब्राह्मण। तो ऋग्वेद 4 वेदों में से एक वेद ऋग्वेद, और इस ऋग्वेद के जो है ब्राह्मण ग्रंथ का नाम है, इस ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसका नाम है ऐत्रेयी ब्राह्मण, उसका नाम है ऐत्रेयी ब्राह्मण, ऐत्रेयी ब्राह्मण। अब देखिए भाई ऐत्रेयी ब्राह्मण, तो ये तो बात वेद की होगी, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, और ऋग्वेद में जो है हमारे उत्तराखंड का जिक्र मिलता है, उस पर आने वाला हूं मैं। अब देखिए आप पुराणों की संख्या मैंने कहा 18 है, और सबसे प्राचीन जो पुराण है वो है मत्स्य पुराण। अब देखिए हमने, ठीक है, मत्स्य पुराण है, वायु पुराण है, ब्रह्म पुराण है, कई पुराण है, 18 पुराण है टोटल। लेकिन उत्तराखंड के संदर्भ में जिस पुराण से हमने जो है अपना नाता रखना है, मतलब जहां से क्वेश्चन बनेंगे, वो है स्कंद पुराण, वो है स्कंद पुराण, वो है स्कंद पुराण, स्कंद पुराण, स्कंद पुराण। उपनिषद 108 आपको पता है, महाकाव्य 2 है, और ब्राह्मण ग्रंथ 4 है। अब दोस्तों इस पे आ जाइए आप, वैदिक और पौराणिक साहित्यों का हल्का संक्षिप्त में मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि जो है जिसमें वैदिक ग्रंथ आगे, आपके पुराण आगे, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, ये सारी चीजें आगे, ये इन आख्यानों के अंतर्गत या इस साहित्य में सम्मिलित है। अब उत्तराखंड के संदर्भ में हम कह रहे हैं कि भाई वैदिक आख्यानों में उत्तराखंड को किस रूप में जो है उल्लेखित किया गया है। सबसे पहले वेद में आएंगे, और वेद में आते हैं ऋग्वेद। ऋग्वेद, उत्तराखंड को देवभूमि कहा गया है, ऋग्वेद में उत्तराखंड को देवभूमि कहा गया है। उत्तराखंड का पहला उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, पहली बात ऋग्वेद यहाँ पे है, ठीक है। फिर ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में मैं बताऊंगा आपको, पहले ऋग्वेद के बारे में ही डिस्कस कर लेते हैं। 4 वेदों में एक वेद, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, और ऋग्वेद उत्तराखंड का पहला उल्लेख, उत्तराखंड का पहला उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। उत्तराखंड का पहला उल्लेख, उत्तराखंड का पहला उल्लेख, पहला जो उल्लेख हमें मिलता है वो मिलता है ऋग्वेद में। उत्तराखंड का पहला उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है हमें, और इस क्षेत्र को ऋग्वेद में, जो आपका सबसे प्राचीन वेद है 4 वेदों में, ऋग्वेद में उत्तराखंड का पहला उल्लेख मिलता है। और इस ऋग्वेद में इस क्षेत्र को, जो हमारा उत्तराखंड वाला क्षेत्र है, इस क्षेत्र को कहा गया है देवभूमि और मनीषियों की पूर्ण भूमि। ऋग्वेद में उत्तराखंड को क्या कहा गया है? देवभूमि एवं मनीषियों की पूर्ण भूमि। देखिए ऋग्वेद में उत्तराखंड को कहा गया है, उत्तराखंड को कहा गया है देवभूमि, देवभूमि एवं मनीषियों की पूर्ण भूमि, ऋषि मुनि मनीषियों की पूर्ण भूमि, मनीषियों की पूर्ण भूमि, मनीषियों की पूर्ण भूमि। तो देखिए ये क्वेश्चन बनता है, उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। और ऋग्वेद में उत्तराखंड को किस नाम से उल्लेखित किया गया है? तो देवभूमि एवं मनीषियों की पूर्ण भूमि। आपने गीत सुने होंगे, हमारा उत्तराखंड का राज्य गीत है कि उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि, सत सत वंदन अभिनंदन, वर्ष 2016 में घोषित किया गया, हेमंत बिष्ट जी के द्वारा लिखा गया है। गडरत नरेंद्र सिंह नेगी जी और अनुराधा निराला जी ने इसको अपने स्वर दिए हैं। तो उसमें भी हम कहते हैं कि उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि। तो जो देवभूमि हम उत्तराखंड के लिए प्रयुक्त कर रहे हैं, तो सबसे पहले ये देवभूमि और मनीषियों की पूर्ण भूमि का उल्लेख हमें ऋग्वेद में भी देखने को मिलता है, जो आपका 4 वेदों में से सबसे प्राचीन वेद है। अब मैंने कहा कि जो ऋग्वेद है, इस ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसका नाम है ऐत्रेयी ब्राह्मण, उसका नाम है ऐत्रेयी ब्राह्मण, ऐत्रेयी ब्राह्मण, ऐत्रेयी ब्राह्मण। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ का नाम है ऐत्रेयी ब्राह्मण। और ऐत्रेयी ब्राह्मण में इस क्षेत्र के लिए
उत्तर कुरु शब्द प्रयोग किया गया है। ऐत्रेय ब्राह्मण में इस क्षेत्र के लिए जो है उत्तर कुरु जो है शब्द प्रयोग किया गया है। ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। ऐत्रेय ब्राह्मण में किस ब्राह्मण ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द प्रयुक्त किया गया है? तो वो आपका जो है ऐत्रेय ब्राह्मण है। उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द इस्तेमाल किया गया है। उत्तर कुरु जो है शब्द का इस्तेमाल किया गया है। उत्तर कुरु जो है नाम प्रयुक्त किया गया है उत्तराखंड के लिए। कुरुओं का निवास था यहाँ पे। कुरु एक प्राचीन जो है साम्राज्य, भारतीय साम्राज्य, तो देख सकते हैं आप। तो ये हमने वेद में देख दिया कि वेद और ब्राह्मण ग्रंथ में उत्तराखंड का जिक्र किस रूप में मिलता है। वेद में उत्तराखंड का पहला उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, देवभूमि मनुष्यों की पूर्ण भूमि कहा गया है। और ऋग्वेद का ही जो ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय ब्राह्मण में उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु जो है नाम प्रयोग किया गया है, उत्तर कुरु जो है का इस्तेमाल किया गया है। अब आ जाइए, इसको मैं मिटा लेता हूँ, आप लिख लेंगे, नोट्स बना लेंगे। अब आगे देखिए, अब आ जाइए पुराणों की दिशा में। पुराण मैंने बताया कि भाई जो है टोटल जो पुराण है वो आपके 18 पुराण है, और 18 पुराणों में से एक पुराण को मैंने यहाँ पे लिख लिया है, वो है स्कंद पुराण। और स्कंद पुराण में 5 हिमालयी खंडों का वर्णन मिलता है। इस स्कंद पुराण में 5 हिमालयी खंडों का वर्णन मिलता है। पहला है आपका नेपाल, 5 जो हिमालयी खंड है नेपाल हो गया। दूसरा है केदार खंड, तीसरा है मानस खंड, चौथा है कश्मीर, और जो 5वां हिमालयी खंड है वो है जालंधर। ठीक है, तो देखिए स्कंद पुराण हमारे 18 पुराणों में से एक, और स्कंद पुराण में 5 हिमालयी खंडों का वर्णन मिलता है। वो 5 हिमालयी खंड जो है आप देख सकते हैं, मैंने लिखा हुआ है। वो 5 हिमालयी खंड हमारे नेपाल, मानस खंड, केदार खंड, कश्मीर और जालंधर। अब देखिए हमारा जो मुख्य उद्देश्य है, हमारा जो ध्यान केंद्रित होगा वो केदार खंड और मानस खंड पे होगा। एडिशनली हम इनके बारे में भी जानेंगे। मानस खंड और केदार खंड का सीधा संबंध उत्तराखंड से है। ठीक है, आपने गीत भी सुने होंगे, आप प्रीतम भरतवाण जी का एक गीत है, केदार खंड माँ मानस खंड माँ रंगीलो गढ़वाल छबिलो कुमाऊं। तो देखिए उन्होंने कहीं ना कहीं एक पौराणिक आख्यानों से ही इस शब्दावली को लिया कि केदार खंड माँ मानस खंड माँ हम कह रहे हैं। अब आगे वो बयां भी कर रहे हैं, स्पष्ट भी कर रहे हैं, रंगीलो गढ़वाल छबिलो कुमाऊं केदार खंड माँ। पहले उन्होंने कहा केदार खंड माँ मानस खंड माँ, आगे फिर क्रम से उन्होंने क्या कहा, रंगीलो गढ़वाल। अर्थात केदार खंड जो इस्तेमाल किया गया है, केदार खंड वो गढ़वाल के लिए कहा गया है, गढ़वाल के लिए कहा गया है केदार खंड। ठीक है, आगे वो क्या कह रहे कि मानस खंड माँ। अब आगे फिर जो है छबिलो कुमाऊं। तो इस प्रकार से मानस खंड कुमाऊं के लिए कहा गया है। तो इस स्कंद पुराण में गढ़वाल को केदार खंड और कुमाऊं को मानस खंड कहा गया है। अब भाई कहाँ से लेकर कहाँ तक का एरिया मानस खंड है और कहाँ से लेकर कहाँ तक का एरिया केदार खंड है, ये जानना होगा हमें। तो जानिए, देखिए जो स्कंद पुराण में केदार खंड जो कहा गया है दोस्तों, वो आपका जो है मायापुरी हरिद्वार को कहते हैं, माया नगरी मायापुरी। तो मायापुरी हरिद्वार से लेकर हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को जो है केदार खंड कहा गया है, और वो केदार खंड हमारा गढ़वाल है, जो आधुनिक गढ़वाल है। तो जो है आप लिखेंगे मायापुरी हरिद्वार से लेकर जो है मायापुरी हरिद्वार से लेकर हिमालय तक का जो है हिमालय तक का विस्तृत क्षेत्र है। मायापुरी हरिद्वार से लेकर हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को स्कंद पुराण में केदार खंड कहा गया है, और ये केदार खंड किसके संदर्भ में प्रयुक्त किया गया है, गढ़वाल के लिए। ये हमारा गढ़वाल है केदार खंड। ठीक है, अब आ जाओ भाई आप जो है मानस खंड पे, जिसे हम कुमाऊं कह रहे हैं। तो नंदा देवी पर्वत से लेकर जो है कालागिरी तक के क्षेत्र को मानस खंड करके जो है संबोधित किया गया है। इसको मैं मिटा रहा हूं, आप नोट्स भी बना लेंगे साथ साथ।
गढ़वाल के बारे में जाना हमने। अब मानस खंड पे देखिए, मानस खंड गीत के माध्यम से मैंने बताया आपको कि छबिलो कुमाऊं, और मानस खंड कहाँ से लेकर कहाँ तक का क्षेत्र। तो जो मानस खंड है वो आपका नंदा देवी पर्वत, नंदा देवी पर्वत, नंदा देवी पर्वत चमोली में, तो उसके आसपास में फैला है। तो नंदा देवी पर्वत से लेकर कालागिरी, कालागिरी, गिरी का अर्थ भी पर्वती होता है, गिरधर हम कहते हैं, ठीक है। तो नंदा देवी पर्वत से लेकर कालागिरी तक के विस्तृत क्षेत्र को, नंदा देवी पर्वत से लेकर कालागिरी तक के क्षेत्र को जो है मानस खंड कहकर जो है संबोधित किया गया है, मानस खंड कहकर संबोधित किया गया है। ये कालागिरी आपका चंपावत और नेपाल तक इसका एरिया जो है फैला हुआ है, विस्तार है। तो नंदा देवी पर्वत से लेकर कालागिरी तक के क्षेत्र को मानस खंड कहते हैं, और ये मानस खंड कुमाऊं और केदार खंड गढ़वाल जो आपका मायापुरी हरिद्वार से लेकर जो है आपका हिमालय तक का विस्तृत क्षेत्र है। तो देख सकते हैं आप स्कंद पुराण, और स्कंद पुराण के कितने 5 हिमालयी खंडों में से जो 2 हिमालयी खंड है केदार खंड और मानस खंड, उसका सीधा सीधा संबंध उत्तराखंड से है, केदार खंड गढ़वाल को, मानस खंड कुमाऊं को। अब आगे देखिए, जो हमारे पौराणिक आख्यान है, जो वैदिक आख्यान है, उसमें केदार खंड और मानस खंड, जो केदार खंड और मानस खंड है, इस केदार खंड और मानस खंड के, इस केदार खंड और मानस खंड के संयुक्त क्षेत्र को कहा गया है उत्तरखंड, उत्तरखंड, उत्तरखंड। केदार खंड और मानस खंड के संयुक्त क्षेत्र को हमारे जो पौराणिक ग्रंथ है उसमें कहा गया है उत्तरखंड, खसदेश, खसदेश भी कहा गया है, खसदेश, उत्तरखंड, खसदेश भी कहा गया है, उत्तरखंड भी कहा गया है दोनों के संयुक्त क्षेत्र को, और ब्रह्मपुर भी कहा गया है, ब्रह्मपुर, ब्रह्मपुर। तो देखिए केदारखंड मानस खंड हमने पहले अलग रूप से जाना कि केदारखंड गढ़वाल, मानस खंड कुमाऊं, कहां से लेकर कहां तक का क्षेत्र ये भी जाना। अब देखिए इन दोनों संयुक्त रूप से केदारखंड और मानस खंड के जो है, इन दोनों को जो है संयुक्त रूप से क्या कहा गया है, उत्तरखंड कहा गया है, खसदेश कहा गया है, ब्रह्मपुर जैसे जो है नामों से संबोधित किया गया है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आता है। तो ये हमने देखा कि जो वैदिक आख्यानों में किस प्रकार से है। अब आगे देखिए कि किस प्रकार से हम जो है इस उत्तराखंड के वैदिक रूप से जो है इसके व्याख्या को हम जानेंगे कि आगे किस प्रकार गढ़वाल का प्राचीन नाम। और ये तो वेद और स्कंद पुराण का हो गया, वेद और स्कंद पुराण का हो गया। यदि पौराणिक आख्यानों में हम बौद्ध साहित्य को भी ले, हम इसमें एक और ऐड कर देंगे बौद्ध साहित्य को। बौद्ध साहित्य में, बौद्ध साहित्य, बौद्ध धर्म आपने पढ़ा होगा, बौद्ध साहित्य। तो जो बौद्ध धर्म के बौद्ध साहित्य है, बौद्ध साहित्य जो लिखे गए हैं पाली भाषा में, जो लिखे गए हैं पाली भाषा में, जो बौद्ध साहित्य की मैं बात कर रहा हूँ, जिस बौद्ध साहित्य की मैं बात कर रहा हूँ उसमें भी उत्तराखंड का वर्णन मिलता है, और किस नाम से मिलता है उसके बारे में भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन देखिए ये किस भाषा में लिखे गए हैं, जो ये बौद्ध साहित्य है ये लिखे गए पाली भाषा, पाली भाषा, पाली भाषा के, ये पाली भाषा में ये जो है बौद्ध साहित्य लिखे गए हैं। और पाली भाषा के इन बौद्ध साहित्यों में उत्तराखंड के लिए हिमवंत नाम प्रयुक्त किया गया है, उत्तराखंड के लिए हिमवंत, उत्तराखंड को हिमवंत कहा गया है, उत्तराखंड के लिए हिमवंत नाम प्रयुक्त किया गया है। और यदि आप गीत सुनते होंगे तो आपने सुना होगा नेगी जी का गीत, हिमवंत देश होला त्रियुगी नारायण। तो हिमवंत, हिमवंत जो है पाली भाषा के बौद्ध साहित्यों में प्रयुक्त किया गया है उत्तराखंड के लिए, ये नाम हिमवंत। साथियों अब देखिएगा, जैसे कि हमने पौराणिक आख्यानों में देखा कि स्कंद पुराण और ऋग्वेद और हमारे जो बौद्ध साहित्य है पाली भाषा के, उनमें किस रूप में उत्तराखंड को वर्णित किया गया है। अब पौराणिक रूप से यदि गढ़वाल क्षेत्र को देखें हम पौराणिक काल में या वैदिक काल में, तो गढ़वाल क्षेत्र आज जिसको हम गढ़वाल कह रहे हैं, आज हम कहते हैं कि हमारा गढ़वाल है भाई, लेकिन क्या पहले भी पौराणिक काल में या प्राचीन काल में जो है गढ़वाल को गढ़वाल कहते होंगे, ये कहीं ना कहीं अभी हमारे लिए रहस्य का विषय है। लेकिन जैसे ही हम जान लेंगे तो फिर ये रहस्य हमारा जो है स्पष्ट हो जाएगा कि क्या कहते थे और कब से गढ़वाल कहने लगे। तो देखिए जो गढ़वाल क्षेत्र है, तो गढ़वाल क्षेत्र का जो प्राचीन, जो पहले जो गढ़वाल को गढ़वाल न कहकर जो इसके प्राचीन नाम थे वो ये थे कि इसको बद्रिकाश्रम, तपोभूमि, स्वर्ग भूमि और केदारखंड जैसे नामों से जाना जाता था। जो हमारा गढ़वाल वाला क्षेत्र है तो इसे बद्रिकाश्रम हो गया, तपोभूमि,
स्वर्ग भूमि, केदारखंड जैसे नामों से जाना जाता था। और कालांतर में जैसे जैसे समय बीता, आपका समय बढ़ा, और आज कालांतर में जो है हम जो है गढ़वाल नाम प्रयुक्त करते हैं। अब क्यों कहते होंगे हम गढ़वाल? आप जब आगे ऐतिहासिक काल के मध्यकाल में पढ़ेंगे पवार वंश, तो वहां पे पवार वंश जिसके संस्थापक कनकपाल, और फिर उसमें एक शासक आते हैं जो सबसे प्रतापी शासक पवार वंश के, अजयपाल। तो अजयपाल के काल में जो है गढ़वाल शब्द का जो है प्रयोग होता है, गढ़वाल शब्द प्रकाश में आता है, क्योंकि अजयपाल वह शासक था पवार वंश का जिन्होंने गढ़वाल के 52 गढ़ों को विजित किया, गढ़वाल के 52 गढ़ों को जीता। तो जब उन्होंने 52 गढ़ों को जीता तो लोग कहते थे उनको गढ़ों वाला, कि भाई जो है यह जो शासक है ये गढ़ों वाला है। दुनिया भर के जो है हमारे जो पूरे गढ़वाल में 52 गढ़ थे उनको जो है अजयपाल ने जीता, तो मतलब गढ़ों वाला है, ऐसा शासक जिसने 52 गढ़ों को जीता है। तो उसी गढ़ों वाला को बाद में गढ़वाल कहा जाने लगा। तो जो है ये इसका कॉन्सेप्ट है कि कालांतर में 1515 में जो है गढ़वाल नाम प्रकाश में आता है। और अजयपाल के टाइम पीरियड की बात करें तो 1490 से लेकर 1519 तक रहता है, 37वें राजा थे पवार वंश के। तो पवार वंश और राजा अजयपाल के टाइम पर गढ़वाल नाम प्रकाश में आता है। उससे पहले यदि हम देखें तो गढ़वाल क्षेत्र को पौराणिक काल में बद्रिकाश्रम, तपोभूमि, स्वर्ग भूमि और केदारखंड जैसे नामों से जाना जाता था। अब देखिए दोस्तों, जो चूंकि हम जो है आप जानते हैं कि हम आद्य ऐतिहासिक काल और प्राग ऐतिहासिक काल खंड पे जो है अभी हमारा वर्ण जिक्र चल रहा है। तो क्या है ना, ये वाली जो हिस्ट्री है ये हल्का फैक्चुअल ज्यादा है, तथ्यात्मक है। इसमें कोई भी ऐसी स्टोरी नहीं मैं बना सकता हूँ कि जिससे आप समझे। तो हमें क्या है कि फिर भी जो है कहीं ना कहीं रियल लाइफ एग्जाम्पलों से मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन जैसे जैसे हमारा कालक्रम बढ़ता रहेगा, आगे हम ऐतिहासिक में पहुंचेंगे, तो वहां पे फिर धीरे धीरे हमारी ये जो हिस्ट्री है ये इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो अभी आप फैक्चुअली समझे, क्योंकि इसमें है ही फैक्चुअल में। अब देखिए एक शब्द आ रखा अलकापुरी। देखो अलकापुरी एक क्षेत्र है, अलकापुरी जो बात है या अलकापुरी जो है ये हमारा चमोली में पड़ता है अलकापुरी। और पौराणिक काल में जो है ये महाकाव्य के जो काल है उसमें अलकापुरी जो चमोली है, कहते हैं कि यहाँ जो धन है, धन के देवता कहे जाते हैं कुबेर। तो धन के देवता कुबेर जी की राजधानी हुआ करती थी अलकापुरी चमोली में, धन के देवता कुबेर जी की राजधानी हुआ करती थी। और दूसरा फैक्ट ये है कि ये भी कहते हैं कि इसी अलकापुरी में मनुष्य के जो आदि पूर्वज थे मनु, तो मनु का निवास स्थल भी जो है इसी अलकापुरी में था, ऐसा कहते हैं मनु। आज हम कहते हैं ना मानव, तो मानव शब्द की उत्पत्ति भी जो है मनु से ही हुई है। मनु अर्थात जो है मानव मतलब मनु से उत्पन्न को ही जो है मानव कहते हैं। तो मनुष्य के आदि पूर्वज मनु का निवास स्थल भी इसी अलकापुरी चमोली में था। नेक्स्ट देखिए, इसमें कहा गया सप्त सिंधु प्रदेश। फैक्चुअली आप जानेंगे क्योंकि जो हमारा आदि ऐतिहासिक वाला खंड है वो उसमें फैक्चुअल भी है कुछ। सप्त सिंधु प्रदेश जो अधिकांश इतिहासकार मानते हैं, जैसे शिव प्रसाद डबराल जी हो गए, नौटियाल साहब हो गए, धस्माना जी हो गए, कि जो ऋग्वेद में सप्त सिंधु प्रदेश शब्द का इस्तेमाल किया गया है, सप्त सिंधु 7 पवित्र नदियों का देश सप्त सिंधु प्रदेश, तो कहते हैं कि वो इसी गढ़वाल के लिए जो है ऋग्वेद में उल्लेखित किया गया है सप्त सिंधु प्रदेश। साथ ही साथ जो हमारे महाकाव्य है या जो वेद है, तो जो हमारे 4 धामों में से एक बद्रीनाथ है, और बद्रीनाथ में स्थित जो तमाम हमारी जो गुफाएं हैं, चाहे मुचकुंद गुफा, गणेश गुफा, व्यास गुफा, स्कंद गुफा, इन गुफाओं में ही कहते हैं कि जो है वैदिक ग्रंथों की रचना होती है। पौराणिक काल में वैदिक ग्रंथों की रचना की गई बद्रीनाथ, और बद्रीनाथ में स्थित जो अनेक गुफाएं, जैसे मैंने कहा कि जो है मुचकुंद गुफा हो गया, मुचकुंद गुफा, गणेश गुफा, व्यास गुफा, स्कंद गुफा, तो ये तमाम वो गुफाएं हैं बद्रीनाथ धाम में। ये भी आता है कि मुचकुंद गुफा कहाँ पड़ता है, तो बद्रीनाथ में है मुचकुंद गुफा। गणेश गुफा कहाँ है, तो गणेश गुफा भी जो है आपका बद्रीनाथ में है। नारद गुफा कहाँ है, नारद गुफा कहाँ है, ये सारे क्वेश्चन आते हैं। तो आपने किशन महपाल जी का गीत भी सुना होगा कि हम तेरा लाल बुला जय बद्री विशाल। आगे वो कहते हैं कि मुचकुंदु गणेश गुफा और गुफा व्यास जी महाभारत लिखी और रची इतिहास जी। तो इस वे में, हिस्ट्री की वे में भी हम जान सकते हैं, उन्होंने भी जो है इस पौराणिक जो है व्याख्या की है कि जो है मुचकुंद गुफा, गणेश गुफा, व्यास गुफा, स्कंद गुफा, नारद गुफा, ये सारी जो है बद्रीनाथ में है।
और जो है क्या कह रहे हो कि जो है महाभारत लिखी और रची इतिहास जी, मतलब वैदिक ग्रंथों की जो है उन्होंने रचना की और आज वो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक बड़ा ऐतिहासिक स्रोत बन गई है जिसको हम पढ़ रहे हैं। तो ये देखिएगा। अब नेक्स्ट हम देखेंगे टिहरी गढ़वाल। टिहरी हमारा गढ़वाल में ही पड़ता है, गढ़वाल की सांस्कृतिक राजधानी टिहरी। और टिहरी गढ़वाल में एक पट्टी पड़ती है हिम्याण पट्टी, पहले टाइम पे आज भी होती है पट्टी और परगने, हम कहते हैं सिरगुर पट्टी, बधान पट्टी, नेलचामी पट्टी, सितोणस्यु पट्टी, बचियणसु पट्टी, तो इस टाइप से। तो ऐसे ही टिहरी गढ़वाल में एक पट्टी है हिम्याण पट्टी, और इस हिम्याण पट्टी में एक पर्वत पड़ता है, उस पर्वत का नाम है विसोन पर्वत। तो टिहरी गढ़वाल के हिम्याण पट्टी के अंतर्गत एक पर्वत है, उस पर्वत का नाम है विसोन पर्वत। और वहां पर कहते हैं कि जब जो है भगवान श्री रामचंद्र जी वनवास चले गए थे तो उनके जो गुरु थे वशिष्ठ, गुरु वशिष्ठ और उनकी पत्नी अरुंधति, गुरु वशिष्ठ और उनकी पत्नी अरुंधति जो है इधर आते हैं हमारे जो है गढ़वाल में टिहरी, और जो है टिहरी के जो है विसोन नामक पर्वत पर जो है उन्होंने निवास किया था। टिहरी के विसोन नामक पर्वत पर जो है वो आए और वहां पे उन्होंने आश्रम की स्थापना की, वशिष्ठ आश्रम, वशिष्ठ कुंड और वशिष्ठ गुफा। ये तीनों चीजें, वशिष्ठ कुंड, वशिष्ठ गुफा और वशिष्ठ आश्रम, यह तीनों हमारे टिहरी में है। और टिहरी के किस पर्वत पर है ये भी आता है, तो ये विसोन पर्वत पे है। वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ कुंड, वशिष्ठ आश्रम लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट टिहरी, और जो टिहरी में विसोन पर्वत पर है जो हिम्याण पट्टी के अंतर्गत पड़ता है। और विसोन पर्वत पर जो वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ कुंड है, तो ये वशिष्ठ ऋषि के नाम पर ही पड़ा है। ठीक है। अब थोड़ा जो रामायण कालीन पात्र हैं उनका संबंध उत्तराखंड से देखते हैं हम नेक्स्ट। ये सारा पौराणिक में है, ये तथ्य मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए रामायण कालीन पात्रों का उत्तराखंड से संबंध। सबसे पहले देवप्रयाग, देवप्रयाग में देखिए भाई, देवप्रयाग में जो है, देवप्रयाग में आपका रघुनाथ जी का एक मंदिर है, भगवान श्री राम जी का मंदिर। तो एक हम देखेंगे, इसको मैं इधर लिख रहा हूँ, इसको मिटा दूंगा। देखिएगा रामायण कालीन पात्रों का उत्तराखंड से संबंध और कहाँ से है। पहला मैंने देवप्रयाग लिखा हुआ, तो ये देखिए देवप्रयाग, देवप्रयाग आप सबको पता है देवप्रयाग। ठीक है, तो देवप्रयाग से क्या संबंध है, एक तो ये है कि यहाँ पे जो है कहते हैं कि भगवान राम जी ने जो है अपने अंतिम समय में यहाँ तपस्या की थी। तो भगवान श्री राम जी ने यहाँ पे अंतिम समय में तपस्या की थी, इसलिए भगवान श्री रामचंद्र जी का एक मंदिर भी है यहाँ पे, रघुनाथ मंदिर। तो ये क्वेश्चन कई बार आ रखा कि राज्य में रघुनाथ मंदिर का है, तो रघुनाथ मंदिर आपका देवप्रयाग में है। ठीक है, और ये आता भी है क्वेश्चन की किस शैली में है, द्रविड़ शैली में है, और इसका बाद में जीर्णोद्धार दौलतराम सिंधिया जी के द्वारा किया गया था। उसको ट्रिकी वे में भी कर सकते हैं आप याद कि किसने किया था जीर्णोद्धार, तो दौलतराम। अब जीर्णोद्धार कौन करेगा मंदिर का, जो राम का भी भक्त होगा और दौलत भी होगी जिनके पास, तो वही तो करेंगे। तो दौलतराम सिंधिया साहब ने, ये एडिशनल। तो रघुनाथ मंदिर देवप्रयाग में है। भगवान श्री राम जी ने जहाँ जो है अपने अंतिम समय में राम जी ने तपस्या की थी, राम जी ने अपने अंतिम समय में, राम जी ने अंतिम समय में अपने अंतिम समय में यहाँ तपस्या की थी। साथ ही साथ इसी देवप्रयाग के अंतर्गत एक पट्टी पड़ती है सितोणस्यु पट्टी। तो देवप्रयाग की सितोणस्यु पट्टी, सितोणस्यु पट्टी में, देवप्रयाग की जो सितोणस्यु पट्टी है, कहते हैं सितोणस्यु पट्टी के में ही जो है माँ सीता जी धरती में समाई थी। देवप्रयाग में जो है सितोणस्यु पट्टी पड़ती है, और कहते हैं कि माँ सीता जो है, माँ भारतेश्वरी सीता, माँ सीता जी जो है धरती में समाई थी, धरती में समाई थी। तो इसलिए उनकी स्मृति में माँ सीता जी की स्मृति में आज भी प्रतिवर्ष जो है मनसार मेला लगता है, आज भी प्रतिवर्ष जो है मनसार मेला लगता है, मनसार मेला। तो याद रखेंगे आप, मनसार मेला का संबंध माँ सीता जी से, और सीता जी उस राज्य में किस पट्टी के अंतर्गत धरती में समाई थी, तो कहते हैं कि जो है देवप्रयाग की जो सितोणस्यु पट्टी है वहां पे माँ सीता जी धरती में समाई थी, और उन्हीं की उसमें मनसार मेला प्रतिवर्ष आज भी लगता है। यदि डिस्ट्रिक्ट पूछा जाएगा कि मनसार मेला कहाँ लगता है, तो दोस्तों फिर आप डिस्ट्रिक्ट पौड़ी करेंगे, पौड़ी में लगता है। ठीक है, क्योंकि देवप्रयाग का तो अधिकांश हिस्सा जो है वो टिहरी में आता है देवप्रयाग का, लेकिन जो कुछ हिस्सा है वो पौड़ी में भी आता है। तो जो ये वाला हिस्सा है और जो मेला है मनसार मेला, ये डिस्ट्रिक्ट पौड़ी में लगता है। सितोणस्यु पट्टी वाला आप जो है जान गए होंगे। नेक्स्ट देखिए आप, दूसरा मैंने लिखा हुआ है टिहरी।
कि रामायणकालीन पात्रों का संबंध तो टिहरी से। टिहरी में आपने सुना होगा कि टिहरी में एक जगह है तपोवन। टिहरी में मैंने लिखा हुआ है टिहरी, और टिहरी में एक जगह है भाई तपोवन। तपोवन तपोवन तो इसी तपोवन में, टिहरी में जो है तपोवन एक जगह पड़ती है, और इसी तपोवन में शेषावतार लक्ष्मण जी ने तपस्या की थी। तो ठीक है, लक्ष्मण जी ने तपस्या की थी। लक्ष्मण जी ने तपस्या, तो लक्ष्मण जी की तपोस्थली है तपोवन। लक्ष्मण जी की जो है तपोस्थली है तपोवन, दैट इज लोकेटेड इन टिहरी। तो याद रखेंगे आप टिहरी में, और टिहरी के तपोवन में लक्ष्मण जी ने जो है तपस्या की थी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो है रामायणकालीन पात्रों का किनका कहाँ से संबंध है, देवप्रयाग और टिहरी में लक्ष्मण जी की तपोस्थली। तो साथियों, जिस प्रकार से आज हमने जाना कि पौराणिक आख्यानों में, वैदिक आख्यानों में उत्तराखंड, ये हमारा एक पार्ट 1 है। पार्ट 2 इसका मैं कल अपलोड करूंगा, जिसमें हम कुमाऊं के बारे में भी जानेंगे कि कुमाऊं, कुर्मांचल और कुर्मांचल से कुमाऊं शब्द, इसको भी हम कल जानेंगे। साथ ही साथ जो हमारे विद्यापीठ रहे हैं, कर्णाश्रम, बद्रिकाश्रम, इनके बारे में भी जानेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, और ऐसे ही कॉन्सेप्चुअल स्टडी के लिए आप चैनल से जुड़िए, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद यूके वाला की तरफ से।